नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, हमारे सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं कभी भी सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं फैसले लेने के बाद उनको सही करने में विश्वास रखता हूं, उनके ऊपर काम करने में विश्वास रखता हूं और उनको काम करके सही करने में विश्वास रखता हूं। तो दोस्तों, मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है, बत्तियां ग्रीन कभी भी आपको मिलने वाली नहीं है सारी। आप घर से निकलना आपको पड़ेगा। हो सकता है पहले चौराहे पे आपको लाल बत्ती मिल जाए, 5 मिनट वेट कीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, बत्ती ग्रीन हो जाएगी। परिस्थितियां कभी भी सब तरफ से अनुकूल नहीं होती है, हमें डिसीजन लेने होते हैं। मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, सोचते हैं और बैठते हैं, मेरे से जब बातें होती है तो मुझे बताते हैं कि सर पिछले 5 साल से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ आपका, लेकिन अभी आने का मौका मिला या अभी मैंने फ़ोन किया। तो दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि इतना ज़्यादा किसी भी काम के लिए सोचिए मत। अगर आपको बिजनेस करना ना करना एक अलग बात है, एक अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले आपका काम है एक फ़ोन करना। आपके मन में जरा सा भी विचार आता है मेरा वीडियो देख के या किसी का भी वीडियो देख के कि भाई मुझे ये बिज़नेस करना है या मुझे इस बिज़नेस के बारे में जानना है, किस तरीके से मैं भी अपनी अर्निंग में इस बिज़नेस से कुछ कमा सकता हूँ, कुछ जोड़ सकता हूँ अपनी अर्निंग के अंदर, तो सबसे पहला काम एक कॉल कर लीजिए। आप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, हमारी टीम को कॉल कीजिए, समझिए, उसके बाद जैसा भी डिसीजन लेना हो लीजिए। नहीं बड़ा बिजनेस करना है आपको, बहुत बड़े रूप में शॉप करनी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास पैसा है, पूंजी है, तो आप आकर के जा सकते हैं। सूरत समंदर है सर, कपड़े का समंदर, क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं सूरत को, कि सूरत जो है कपड़े का मंदिर है। यहाँ पे आपको इतने 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 कपड़े वाले मिलेंगे कि पूछिए मत बात। किसी ने हिंदुस्तान में अगर कहीं शॉप करी है तो सूरत के बगैर वो काम नहीं कर सकता है। सूरत तो उसको हो सकता है आना ना पड़े, वो वहीं बैठा किसी से ले रहा हो, लेकिन सूरत का कपड़ा तो उसको रखना ही पड़ेगा अपनी शॉप के ऊपर। तो बस आप अगर सक्षम हैं, आपके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई 5-7 हज़ार लग भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन डिसीजन लीजिए और एक बार देख के जाइए यहाँ पे, तब जाके आप बिजनेस करने का फिर मन में ख्याल आया है तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन समय को व्यर्थ मत गंवाइए, डिसीजन लेने में देर मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान अगर कुछ दुनिया के अंदर है, इस धरती पे अगर कोई सबसे कीमती चीज़ है तो वो है समय। अभी का समय अगर बीत गया है तो ये वापस नहीं आने वाला है। आज जो भी तारीख है ये वापस नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी के क्या किसी की ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। तो ये कीमती समय है, इसको खोइए मत। इस समय जो डिसीजन लेना है ना, वो ले लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है आलस, प्रोक्रास्टिनेशन। अगर कोई काम आप अभी कर सकते हैं और उसको 2 सेकंड भी देरी से आप करते हैं तो दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। हमारे जो BAPS के बहुत बड़े गुरु हैं, वो कहते हैं इस बात को, ज्ञानवत्सल जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज उनके गुरु थे। वो कहा करते थे, अगर किसी काम को अभी आप करते हो, कर सकते हो और उसको करने में आपने 2 सेकंड की भी देरी की है तो दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। वो लाखों पत्रों के उन्होंने जवाब दिए। जिस समय ये मोबाइल कुछ भी नहीं था, उस समय बैठ के एक एक लेटर पढ़ा करते थे। अपने जो भक्त, उनके लेटर उनके पास आया करते थे। एक बार का किस्सा उन्होंने बताया था कि डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट लिया हुआ था दांत का, प्रमुख स्वामी महाराज का। मैंने ज्ञानवत्सल जी के मुंह से सुना ये किस्सा, शायद आपने भी वीडियो देखा होगा उनका। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर किसी, हालांकि अपॉइंटमेंट लिया हुआ था उनका, लेकिन किसी दूसरे पेशेंट को देख रहा था, तो डॉक्टर ने आके प्रमुख स्वामी महाराज को बोला कि महाराज 2 मिनट लगेगी, मैं दूसरे पेशेंट को देख रहा हूँ,
तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से पेशेंट को देखिए, पूरी तरीके से चेक कीजिए, हम 2 मिनट यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। जैसे ही वो डॉक्टर अंदर गया, तुरंत अपने शिष्य को बोले लाओ बैग में से पत्र निकालो, हम पत्र पढ़ते हैं। बोले 2 मिनट बाद तो नंबर आने वाला है गुरुजी, अभी क्या करेंगे? अरे बोले 2 मिनट में 2 पत्र पढ़ लेंगे अपन, तुम निकालो फटाफट। उन्होंने वहाँ बैठे 2 पत्र पढ़ भी लिए और उनका जवाब क्या लिखना है ये अपने पीए को, जो भी उनका शिष्य था, उसको बता भी दिया। तो ये है दोस्तों, किसी भी काम को करने का एक सही समय, तुरंत निर्णय लीजिए और तुरंत उस पर डिसीजन लेके उसको इमीडिएट जो भी करना है वो कर दीजिए। बिल्कुल भी आलस्य कहीं भी रखना नहीं चाहिए, तभी आप जीवन में कभी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सही समय पे सही डिसीजन लीजिए, सही समय पे सही काम को अगर करना है तो उसको कर डालिए। कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो बस यही मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी काम के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। ज़्यादा सोचने से वो काम फिर डिस्टर्ब होने लगता है। और हाँ, ज़्यादा राय भी मत लीजिए किसी की। आप अगर कहते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्ट को आपको ठप करना है तो आप 10 लोगों की राय ले लीजिए। 5 आपको बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, 5 आपको बोलेंगे नहीं बहुत ख़राब है, और वो प्रोजेक्ट गड्ढे में चला जाएगा। तो बिल्कुल आपको अगर मन में ऐसा लगता है कि नहीं ये सही है, तो उसके बारे में जानिए, समझिए और इमीडिएट डिसीजन लेके उसको यस या नो जो आपका मन कहता है वो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सजेशन जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कहीं सोचते रहते हैं, समय निकालते रहते हैं। खासकर हमारे युवा जो यूपी बिहार के युवा हैं, जो सरकारी नौकरी के अंदर बहुत ज़्यादा ढूंढने में, उसका एग्ज़ाम देने में आधी ज़िंदगी बिता देते हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं उनके, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी का इंतज़ार करते रहते हैं। तो बस उन लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि भाई समय पे जो भी डिसीजन लेना है लेके इमीडिएट अपने आप को काम में लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े जीवन में और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।